हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ दिन पहले हमने आपको अपडेट दी थी कि अगर आप एचपीयू से पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रांस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होने वाली है और एंट्रांस टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस समय एचपीयू ने कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया था जिस तरह से जिससे कि आप अप्लाई कर सके अपने एंट्रांस टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे अब लिंक एक्टिवेट हो चुका है और आपको पता ही है कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास एमए, एमएससी, एमकॉम आपने कुछ भी किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एंट्रांस टेस्ट आप दे सकते हैं। बाकी अगर आपके पास एमफिल है या फिर आपने नेट सेट क्लियर करा है तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह से आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल या कोई क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देना है और आपने सर्च कर लेना है एचपीयू प्री एडमिशन। आप जैसे ही एचपीयू प्री एडमिशन सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पहले ही आपको ऑप्शन आ रही है ऑनलाइन प्री एडमिशन पे, आपने क्लिक कर देना है पहली ऑप्शन पे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। आपने इस इंटरफेस पे आपको बीएड की जानकारी दिख रही होगी, आपने इस पर नहीं जाना है, आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है। काफ़ी स्क्रॉल डाउन करना है, आपने करते ही रहना है। तो इस तरह से जब आप स्क्रॉल डाउन डाउन करते रहेंगे तो यहाँ पे लास्ट में जाके आपको ऑप्शंस आएगी। पीएचडी की आ रही है, पोस्ट ग्रेजुएट की आ रही है, अंडर ग्रेजुएट की भी आ रही है और यहाँ पे नीचे पीएचडी डायरेक्ट की भी आ रही है। आपने इस पर नहीं क्लिक करना है, आपने सिंपल जो पीएचडी है इस पर, इस वाले कॉलम पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस आ जाती है कि आप किस सब्जेक्ट में जो है पीएचडी करना चाहते हैं। तो इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, योगा, केमिस्ट्री, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आपको सीट्स पता होगी क्या कुछ, सारी डिटेल की प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने सब कुछ बताया आपको कि क्या कुछ रहने वाला है इसका सिस्टम। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप वो वीडियो चाहते हैं कि कितनी किस सब्जेक्ट में सीटें हैं। यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट आपको ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एमए हिंदी एमए नहीं सॉरी पीएचडी हिंदी सेलेक्ट कर लेते तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें लास्ट में आपको आई एग्री कर देना है। आपने यहाँ पे बॉक्स है, राइट टिक हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे आ जाता है। यहाँ पे आपको 5 स्टेप में अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करना होता है। पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी और उसके बाद एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल आएगी, एप्लीकेशन समरी आएगी, पेमेंट आपकी होगी यहाँ पे और फिर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबमिट होने से पहले आपने कोई भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। अगर आप फीस सबमिट होने के बाद फाइनल जो सबमिशन है कर देते हैं तो आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने पहले ही ध्यान से अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में आपने अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना है। फादर नेम आ जाएगा, उसके बाद मदर नेम है, उसके बाद जहाँ पे आप परीक्षा देना चाहते हैं यहाँ पे सेंटर ये तो ऑटोमेटिकली है, ये आपको डालना नहीं पड़ेगा। एड्रेस आपने यहाँ पे डाल देना है, कॉरेस्पॉन्डेंस और मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेम है परमानेंट एड्रेस भी तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ये टिक हो जाएगा और आपका एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी मैंडेटरी है, ये भी आपने डालनी है। यहाँ पे एज आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर दिया। आधार कार्ड आप डालें चाहे ना डालें, ये कंपलसरी नहीं है। जिसके आगे रेड स्टार आपको नज़र आ रहा है वो आपने डाल देना है। वैसे कई बार आधार कार्ड के लिए भी पूछ लेता है ये, तो आपने आधार कार्ड भी फिलअप कर देना है। नीचे नेशनलिटी पूछी है, जेंडर पूछा गया है और पूछा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एचपीयू और अदर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एचपीयू या अदर आपने सेलेक्ट कर देना है। बोनाफाइड के पूछा है और आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड ये पूछा है, यस नो इसमें आपका आ जाएगा। हैव यू क्वालिफाइड योर एम फिल एल एम टेक फ्रॉम एचपीयू, यस और नो आपने कर देना है। अगर आपने किया तो यस कर देना है। हैव यू क्वालिफाइड यूजीसी नेट या गेट, यहाँ पे भी यस नो आपका आ जाएगा। हैव यू क्वालिफाइड स्लेट, यहाँ पे भी यस नो आ जाएगा। क्योंकि इसकी ये यस नो आपने ज़रूर करना है अगर आपने क्वालिफाई किया है तो, क्योंकि इसके बिहाफ पे आपको मार्क्स भी मिलते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे नन आ रहा है तो आपने नन ही सेलेक्ट कर देना है। आर यू वार्ड चार्ट ऑफ एचपीयू एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे भी येस और नो आ जाएगा। आपका ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं आप, येस नो आ जाएगा यहाँ पे भी। और आर यू इन सर्विस स्टेट गवर्नमेंट, आप सर्विस में है स्टेट गवर्नमेंट की या नहीं है, ये भी आपने यहाँ पे येस नो में कर देना है आंसर। सेलेक्ट योर मेन कैटेगरी, यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो आ जाएगी। यहाँ पे 3 ही कैटेगरीज आ रही है, जनरल, एससी और एसटी। आपने एक कोई सेलेक्ट कर दी है। तो यहाँ पे सब कैटेगरी भी आ जाएगी। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड में आ जाएगा। कॉलेज टीचर या स्कूल लेक्चरर में से है तो ये आपने डाल देनी है। इसके बाद आपकी आ जाएगी आर यू अप्लाइंग फॉर सब्सिडाइज्ड सीट, ये ऑटोमेटिकली है, ये आपने नहीं करना है। फ़ीस इसमें आपकी 600 रहने वाली है, ये अभी आपकी पे नहीं होगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं
जनरल कैटेगरी के लिए ये 1100 फ़ीस रहने वाली है, और सब्सिडी अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 600 आपकी फ़ीस रहने वाली है। और इसके बाद आपने यहाँ पे ये सम कर देना है। इसको सम करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है हाई स्कूल मार्कशीट नंबर, ये आपने रो नंबर नहीं डालना है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर है मार्कशीट का वो डालना है यहाँ पे। ये सभी डिटेल जब आप फिलअप कर देंगे तो यहाँ पे सेव की ऑप्शन आ रही है, आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका और पासवर्ड। ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका, या फिर अपने लिख के इसको रख लेना है, क्योंकि आपका ये फ्यूचर में काम आएगा। तो यहाँ पे इसके बाद आपने यहाँ पे कॉलम में क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। और नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल डालनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेनी है अच्छे से। यहाँ पे जो लिखा है आपके लिए, यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और उसका जो फाइल नेम है, डॉक्यूमेंट का नेम है, वो भी आपने चेंज करना है। वो 10 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 करैक्टर का नेम रखना है आपने, उसको चेंज करके PDF भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। और फोटो एंड सिग्नेचर जो है आपका, उसका साइज़ आपका 50 KB से कम होना चाहिए। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आ जाएगी। आपने यहाँ पे MA MSc MCOM जो भी आपने किया है, अदर किया है, तो आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे MPhil और LLM यहाँ पे पास लिखा आ रहा है, इसको आपने नॉट एप्लीकेबल चेंज कर देना है। फिर आपने यहाँ पे आगे जो है MA की डिटेल जो है आपकी रहती है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। इसके बाद पूछा है आपको किसी संस्थान से डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो यहाँ पे यस नो डाल देना है। आपने नहीं किया है तो नो डाल देना है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होंगे, जिसका साइज़ आपको पता है कि इसका साइज़ आपका होना चाहिए 50 KB से कम, और ये आपकी इसका भी नेम आपने 10 करैक्टर से कम रखना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे सेव वाली ऑप्शन पे पहले क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फ़ोटो अपलोड करने में, या आपने पहले से ही फ़ोटो नहीं किए हैं और आपका आधा फॉर्म फिलअप हो चुका है और यहाँ पे या सेशन जो है एक्सपायर हो जाता है, दोबारा लॉगिन करना है आपको, तो आपको कहाँ पे लॉगिन करना होगा वो मैं पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते हुए प्रॉब्लम आए, जैसे कि मुझे आ रही है। क्योंकि मैं यूँ ही हर कोई यहाँ पर अपलोड कर रहा था डॉक्यूमेंट्स, तो मैं लॉग आउट हो गया था यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप खुद भी लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, आपने बैक जाना है और HPU प्री एडमिशन दोबारा से सर्च कर लेना है। जैसे आप इसको दोबारा सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे ऑप्शन आ रही है कैंडिडेट लॉगिन की, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है इस पर। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ से आपको जो अभी यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहती है, यूज़र नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप, जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं पे ही सेकंड स्टेप पे हैं हम, जहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने हैं हमें। तो यहाँ पे मैं तो फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ एक्चुअली में, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आपने साइज़ ध्यान से चेक कर लेना है अपने डॉक्यूमेंट का भी और फोटो और सिग्नेचर का भी, ये बातें आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे जो लिखी गई है। अगर आपका इसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स है और आपके सही है डॉक्यूमेंट, तो आपका यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा ये वाला एप्लीकेशन समरी, जो आपने फिलअप किया है वो आपके सामने दिख जाएगा सारा पूरा जो आपका फॉर्म है। और उसके बाद नेक्स्ट पे बोलेगा ये पेमेंट के लिए। मैंने आपको बताया कि जो आपकी SC कैटेगरी है उनके लिए 600 फ़ीस है, और आपकी जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए आपको फ़ीस जो है लगेगी 1100 रुपये। तो ये आपकी पेमेंट की ऑप्शन आएगी। जैसे आप उस पर नेक्स्ट करेंगे पेमेंट पे, वहाँ पे आपको ऑप्शन आती है HDFC बैंक या फिर SBI, इस तरह से ऑप्शन आती है। तो वहाँ पे आपने एक चूज़ कर देना है। अब HDFC की आती है, SBI की पहले आती थी, तो HDFC वाले में ही आपने कंटिन्यू कर देना है। और वहाँ पे बाद में आपको ऑप्शन आ जाती है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI की भी, और गूगल पे वगैरह। आप जिस भी तरह से आप चाहें उस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जब आपकी पेमेंट हो जाती है, पेमेंट के दौरान आपको रिफ़्रेश नहीं करना होता है। तो पेमेंट किस तरह से होगी वो आप हमारी अदर वीडियो है जिसमें MA एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हुए हमने बताया है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें भी आप देख सकते हैं कि पेमेंट किस तरह से होनी है, वो भी सेम प्रोसीजर इसका रहेगा। तो उसके बाद जो है जैसे आपकी पेमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपका ये फाइनल सबमिशन होगी, कन्फर्मेशन आएगी। वहाँ पे एक कॉलम आता है छोटा सा, इस पर आपने इस तरह से टिक कर देना है, और आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट की ऑप्शन आएगी, डाउनलोड एंड प्रिंट। जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा PDF की फॉर्म में। तो इस तरह से आप सिंपली अपना जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं PhD के एंट्रांस टेस्ट के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपको कोई
किसी भी स्टेप पे कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। तो ये थी आज की खास अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।